डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 8 फ्यूचर टेंस का पार्ट 2 रीड करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टू इंडिकेट दैट वी विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग इन ए स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग इस तरफ संकेत करने के लिए करते हैं कि हम भविष्य में किसी निश्चित समय पर किसी काम के बीच में होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है? सेंटेंस टाइप अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल। विल सेल्स, इसमें से या तो विल आएगा या सेल आएगा। आमतौर पर आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी शैल बी हेल्पिंग हर इन दिस असाइनमेंट। इस असाइनमेंट को कार्य भी बोल देते हैं। इस असाइनमेंट में हम उसकी सहायता करेंगे, या यूँ भी कह सकते हैं हम उसकी सहायता कर रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस या तो विल नॉट या शैल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी शैल नॉट बी हेल्पिंग हर इन दिस असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में हम उसकी सहायता नहीं करेंगे। इंटेरोगेटिव, सबसे पहले सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सेल वी बी हेल्पिंग हर इन दिस असाइनमेंट। क्या इस असाइनमेंट में हम उसकी सहायता करेंगे? इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन। WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हु विल बी हेल्पिंग हर इन दिस असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में उसकी सहायता कौन करेगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल वी नॉट बी हेल्पिंग हर इन दिस असाइनमेंट। क्या इस असाइनमेंट में हम उसकी सहायता नहीं करेंगे? यूजिंग ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which will be in progress at a given moment in the future। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग भविष्य में किसी दिए गए समय में कार्य के प्रगति पर होने को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन आवर आई विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई टीवी। 1 घंटे में मैं अपने टीवी के सामने बैठा हूँगा। एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे आई विल बी बेकिंग ए बर्थडे केक। अगले सोमवार इस समय मैं एक जन्मदिन का केक पका रहा हूँगा या बना रहा हूँगा। टू मेक गेस अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्तमान या भविष्य में किसी के बारे में अनुमान को व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीक वी शैल बी शिफ्टिंग टू आवर न्यू बंगलो। अगले सप्ताह हम हमारे नए बंगले में स्थानांतरित हो जाएंगे। रीचा विल बी गेटिंग मैरिड वेरी सून। जल्दी ही रीचा की शादी हो जाएगी। टू मेक पोलाइट क्वेश्चन अबाउट समथिंग और समबडी। किसी चीज़ या वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में नम्र प्रश्न पूछना। फॉर एग्जाम्पल,
विल यू बी कमिंग होम बिफोर और आफ्टर 10 PM? क्या आप रात 10 बजे से पहले या बाद में घर आएंगे? बी, विल यू बी गोइंग टू द सुपर मार्केट? क्या आप सुपर मार्केट जाओगे? आई हैव समथिंग टू बाई, मुझे कुछ खरीदना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनोदर एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से भविष्य में किसी दूसरे कार्य से पहले के कार्य का वर्णन करता है। दिस इज द पास्ट इन द फ्यूचर, यह भविष्य में भूतकाल होता है, यानी भविष्य के ही होंगे दोनों काम। उनमें जो काम है दूसरे से पहले होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस से प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सेंटेंस टाइप अफर्मेटिव। अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आदित्य विल हैव कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग बाय नेक्स्ट ईयर। आदित्य अगले वर्ष तक अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर लेगा। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आदित्य विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग बाय नेक्स्ट ईयर। आदित्य अगले वर्ष तक अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं करेगा। इंटेरोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल आदित्य हैव कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर? क्या आदित्य अगले वर्ष तक अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर लेगा? इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन। WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल आदित्य हैव कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग? आदित्य अपनी इंजीनियरिंग कब पूरी करेगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल आदित्य नॉट हैव कंप्लीटेड हिज इंजीनियरिंग बाय नेक्स्ट ईयर? क्या अगले वर्ष तक आदित्य अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं करेगा? यूजिंग ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। The future perfect tense is used to indicate the completion of an action by a certain future time. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग भविष्य में किसी निश्चित समय तक एक कार्य के पूरे होने का संकेत करता है या पूरा होने का वर्णन करता है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। वे अगले महीने तक अपना कार्य पूरा कर लेंगे। बिफोर दे कम वी विल हैव क्लीन्ड अप द हाउस। उनके आने से पहले हम घर की सफाई कर लेंगे। टू टॉक अबाउट एक्शन विच विल लास्ट आफ्टर ए गिवन पॉइंट इन द फ्यूचर। ऐसे कार्य के बारे में बात करने के लिए जो भविष्य के दिए गए एक पॉइंट से पहले पूरा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव नोन मोनिका फॉर 30 ईयर्स। अगले वर्ष तक मुझे मोनिका को जानते हुए 30 वर्ष हो जाएंगे। करण विल हैव लाइव्ड इन हांगकांग फॉर 10 ईयर्स बाई 2022। इसमें 2012 दिया गया स्टूडेंट्स, लेकिन हमने भविष्य का टाइम लेना है। 2012 तो जा चुका, इसलिए इसकी जगह लिखना है 2022।
करण को 2022 तक हांगकांग में रहते हुए 10 वर्ष हो जाएंगे। टू एक्सप्रेस कॉन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट, जो पास के ही भूतकाल में जो घटित हुआ है उसके बारे में अपनी धारणा को व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाई नाउ, ट्रेन अब तक छूट गई होगी या चली गई होगी। वी हैव टू लुक फॉर अनोदर वे टू गेट देयर, हमें वहाँ जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता लेना होगा या देखना होगा। अब इसमें ब्रैकेट में दिया है आई एम श्योर द ट्रेन हैज लेफ्ट, मुझे विश्वास है कि ट्रेन जा चुकी है। जब पक्का विश्वास हो तब ये टेंस यूज होता है। बी, द गेस्ट्स विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाई नाउ, मेहमान अब तक होटल पहुंच गए होंगे। आई एम श्योर द गेस्ट हैव अराइव्ड एट द होटल, मुझे विश्वास है कि मेहमान होटल पहुंच गए होंगे। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट विल लास्ट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड और टाइम एट द डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब भविष्य के किसी निश्चित समय के लिए कोई टाइम की अवधि दी गई हो, जिसमें टाइम स्पेसिफाइड पीरियड और टाइम, यही है कि समय की अवधि दी गई हो। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेश, यानी कि इसमें टाइम जरूर दिया मिलेगा, टाइम पीरियड। दे विल हैव बीन पेंटिंग द फैंस फॉर 3 days, वे 3 दिन से 4 दीवारी को पेंट कर रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेश। दे विल नॉट हैव बीन पेंटिंग द फैंस फॉर 3 days, वे 3 दिन से 4 दीवारी को पेंट नहीं कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल दे हैव बीन पेंटिंग द फैंस फॉर 3 days, क्या वे 3 दिन से 4 दीवारी को पेंट कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव, WH क्वेश्चन। WH वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल दे हैव बीन पेंटिंग फॉर 3 days, वे 3 दिन से क्या पेंट कर रहे होंगे या कहाँ पेंट कर रहे होंगे। और एक इसका एग्जाम्पल दिया, हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन पेंटिंग द फैंस, वे 4 दीवारी को कितने समय से पेंट कर रहे होंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल दे नॉट हैव बीन पेंटिंग द फैंस फॉर 3 days, क्या वे 3 दिन से 4 दीवारी को पेंट नहीं कर रहे होंगे। अब है यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट विल लास्ट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एट ए डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी निश्चित समय तक किसी विशेष अवधि या समय की किसी विशेष अवधि की दशा को दिखाने के लिए। इट इज
इम्पोर्टेंट दैट वी एक्सपेक्ट दैट दिस सिचुएशन इज ए लास्ट लॉन्गर। और यह महत्वपूर्ण है कि हमें उम्मीद है कि ये स्थिति लंबे समय से या लंबे समय तक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर दे कम वी विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 5 आवर्स। उनके आने से पहले हम 5 घंटे से घर की सफाई कर रहे होंगे। बाय द नेक्स्ट ईयर सलीम एंड हिज वाइफ विल हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 50 ईयर्स। अगले वर्ष तक सलीम और उसकी पत्नी को एक साथ रहते हुए 50 वर्ष हो जाएंगे। टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी अबाउट द केस ऑफ सम फ्यूचर सिचुएशन। भविष्य की किसी दशा के बारे में विश्वास को व्यक्त करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बाय दिस टाइम शाहीन विल हैव बीन वर्किंग फॉर 15 आवर्स, सो शी विल बी वेरी टायर्ड। इस समय तक शाहीन को काम करते हुए 15 घंटे हो गए होंगे, इसलिए वह बहुत थक चुकी होगी। वी विल बी मेकिंग ए रेस्ट स्टॉप इन हाफ एन आवर। हम आधे घंटे के बाद एक या आराम के लिए रुकेंगे। बिकॉज यू विल हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 8 आवर्स बाई देन। क्योंकि तब तक आपको कार चलाते हुए 8 घंटे हो जाएंगे।